दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की बीते गुरुवार गिरफ्तारी हो गई है। दिल्ली में 7 नवंबर 2021 को लागू हुई नई आबकारी नीति देखते ही देखते आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन गई है। लेकिन ये नई एक्साइज पॉलिसी यानी आबकारी नीति आखिर है क्या और कैसे धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इसके चंगुल में आ गए हैं, तो आपको इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने जा रहा है। सबसे पहले जानिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। अगर सरसरी निगाहों से इस पूरे मामले को समझा जाए तो दिल्ली में 7 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू हुई थी, जिसके बाद दिल्ली में शराब और बियर पर ऑफर की झड़ी लग गई थी। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ था। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद देखते ही देखते नई शराब नीति ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ाना शुरू कर दिया है और इसकी वजह से आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता अब जेल पहुंच चुके हैं। सबसे पहले इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई थी, क्योंकि वो आबकारी मंत्री भी थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल पहुंच गए थे। इन पर आरोप था कि शराब घोटाले में ये एक अहम कड़ी है। लेकिन अब इस मामले में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो गई है। अब समझिए कि आखिर ये नई आबकारी नीति थी क्या। दरअसल ये वो पॉलिसी थी जिसके लागू होते ही दिल्ली में शराब और बियर पर ऑफर की झड़ी लग गई थी। नई आबकारी पॉलिसी के चलते दिल्ली में कई शराब के स्टोर्स पर एक बोतल की खरीद पर दूसरी बोतल मुफ्त मिल रही थी। कुछ जगहों पर तो एक पेटी खरीदने पर दूसरी पेटी फ्री मिल रही थी। इस ऑफर की वजह से दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। शराब की दुकानों पर इतनी भीड़ बढ़ गई थी कि कई जगहों पर तो पुलिस की मदद लेनी पड़ी। लेकिन वहीं इस मामले पर दिल्ली सरकार ने भी बड़ा दावा किया था। दिल्ली सरकार का इस नीति को लागू करने पर क्या कहना था, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति के तहत वर्ष 2021 और 2022 में राजधानी दिल्ली में शराब बिक्री का काम पूरी तरह निजी हाथों में सौंप दिया था। इसके लिए उसने शराब की खुदरा विक्रेता कंपनियों से शराब की बिक्री से पूर्व ही कथित लाइसेंस शुल्क के रूप में करीब 300 करोड़ रुपए ले लिए थे। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में इजाफा होगा। केजरीवाल सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। लेकिन देखते ही देखते 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी खुलासा किया कि नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज कर लिया था और इसके बाद देखते ही देखते आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का जेल के पीछे जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। वहीं इस मामले पर अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। इसके साथ ही आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए शराब नीति 2021 और 2022 तैयार करने की साजिश की थी। वहीं अब आगे इस केस में क्या होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।